दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानव, कहिए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अर्चना सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अर्चना तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम पूरी बात सुनोगी, बीच में बात नहीं काटोगी। देखिए मानव, अगर आप कल की बात दोहराना चाहते हैं ना, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी बातों में। अर्चना बात तुम्हारी दिलचस्पी की नहीं है, बात जरूरत की है। और जरूरत यही है अर्चना कि तुम्हें सच्चाई बताओ। अर्चना तुम ये शादी नहीं कर सकती। इस मामले में मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। अर्चना देखो, मैं अपनी बात तुम पे लाद नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। जयवंत अच्छा लड़का नहीं है अर्चना, उसके इरादे बहुत गलत है। मैंने कहा ना आपसे, इस मामले में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप क्यों बार बार? मानव, मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है, मैंने अपना फैसला ले लिया है। अब मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्चना देखो, मानव, कल आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात, कल जो कुछ भी आपने घर आकर किया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी मानव कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अरे जब हमने तय कर लिया है कि हमारी जिंदगी, हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग है, तो फिर क्यों हम बार बार एक दूसरे की जिंदगी में दखल दे रहे हैं? मेरी बात नहीं समझ रही। देखिए मानव, आपको वैसे तो मुझे आज यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने बुलाया। मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक आखिरी बार आपसे मिलकर बातें क्लियर कर लूं। मैं ये शादी कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने जयवंत और उनके घर वालों को बहुत तकलीफ दी, अब और नहीं दूंगी। अर्चना, 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 अर्चना देखो, मुझे पता है जो भी मैंने कल किया वो गलत किया अर्चना, लेकिन मैं तो सिर्फ आई बाबा से बात करने आया था। मुझे नहीं पता था कि जयवंत और उसके फैमिली वाले भी हो। अर्चना तुम इतना विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें याद है ना, वो जयवंत ही तुम्हें अंधेरे में रखकर साइन कराया, मुझे तुमसे शादी ना करने की धमकी देकर उसने मुझसे डिक्लेरेशन पे साइन करा। अर्चना वो ऐसा ही है, उसकी फितरत बहुत गंदी है। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? एक मिनट मानो, कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप जयवंत से अपना बदला लेना चाहते हैं? आप मेरी शादी उनसे तुड़वाकर बदला लेना चाहते हैं? बोलिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने एक बार में सब कुछ तोड़ दिया अर्चना, सब कुछ खत्म कर दिया। हम दोनों के बीच में जो भी विश्वास था, जो भी प्यार था, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं ये शादी इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तुम किसी और की होने वाली हो? तुम्हें यह लगता है इसका मतलब तुम भी सबकी तरह सोचते हो? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा अर्चना, मुझे बहुत तकलीफ होती है यह सोच करके तुम मुझसे अलग हो जाओगी। अंदर से मेरा दिल जलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मेरा प्यार इतना खुद गर्ज नहीं है अर्चना कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हें रोकूं। मुझे बहुत सुकून होगा अर्चना, बहुत सुकून होगा ये सोचकर, ये जानकर कि तेरी अर्चना किसी और के साथ ही सही, लेकिन कम से कम खुश तो है। खुश है मेरी, तुम्हारी खुशी को देखकर मैं खुश हूं अर्चना। अर्चना तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो अर्चना? देखो, अगर तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना अर्चना, तो मत करो,
अपनी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो अर्चना। वो जयवंत है ना, मानव। वो मैं जा रही हूँ। वहीनी, वहीनी, मैं जानती हूँ कि जो बात मैं आपसे करने आई हूँ वो आप अभी सुनने के मूड में नहीं हैं, लेकिन प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए वहीनी। वहीनी, वहीनी, एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। वहीनी, वहीनी, मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार आप शांति से बैठकर सोचिए। दादा वो इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपसे प्यार किया है, आपको चाहा है, फिर वो आपके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? आपसे झूठ बोलकर, आपका दिल दुखाकर, आपकी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें क्या मिलेगा? बताइए ना मुझे कि उन्हें ये सब करके क्या मिलेगा? वहीनी, प्लीज प्लीज मुझे बताइए, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपका दादा पर से विश्वास उठ गया है? हम सबसे ज्यादा आप दादा को समझती हैं, फिर जानती है, फिर ये गिला शिकवा किस लिए? वहीनी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ वहीनी, लेकिन मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपका दादा पर से भरोसा उठ जाए। वंदु, मैंने एक बार ही गलती की है कि मैंने मानव की बातों पर विश्वास नहीं किया, जिसकी सजा मैं अब तक भुगत रही। लेकिन अब ये गलती फिर से नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ जो मानव कह रहे वो बिल्कुल सही है। तो उस दिन आपने जो कुछ भी कहा, क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती वंदु। मैंने मानव को जेल से छुड़ाया, उसकी वजह से पहले ही मेरे घर का माहौल बहुत बिगड़ गया। अब मैं आई बाबा को और तकलीफ नहीं देना चाहती। उन्हें यही चिंता रहती कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या भविष्य। अब मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए जीना चाहती हूँ। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वहीनी, आपकी अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब मानव मेरी जिंदगी से दूर चले गए। अब मैं सिर्फ नाम के लिए जी रही हूँ वंदु। अब इसमें सुख आए या दुख कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। अब मैं मानव का और एहसान नहीं लेना चाहती। उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए वंदु। और एक सच बात बताओ तुझे, मैं मानव की बात मानकर अपने परिवार वालों को उनके खिलाफ और शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती वंदु कि उन्हें मेरे परिवार वाले और कुछ कहे। इसलिए वंदु, मुझे एक वचन दे वंदु कि जो कुछ मैंने तुझसे कहा तो वो किसी को नहीं बताए, मानव को भी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या बात है? मुझे कोई जरूरी काम है आपसे। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, काम कम करते हो, सवाल जवाब ज्यादा करते हो। इसी सवाल जवाब से आपको छुटकारा देने आया। मतलब ये मेरा इस्तीफा है। मैं आज इसी वक्त ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं 1 महीने के नोटिस पीरियड में हूँ, लेकिन जो भी परिणाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ और कोई भी अथॉरिटी मुझे करने से रोक नहीं सकती। और हाँ, एक बात और,
कभी कभी अपने दिल से भी सोचा कीजिए सर, दिमाग हमेशा सही नहीं होता। प्रभात आई। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, आइए बैठिए। अर्चू, सुलोचना तई नहीं दिखाई दे रही है। वो उसके भाई की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें देखने लातूर चली गई है। वैसे कल परसों तक आ जाएगी वो। अच्छा। आई काय ख्याल तुम्हें, चाह कॉफी? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुझे ले जाने आई हूँ। कहाँ जाना है? बस थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, कुछ साड़ियाँ खरीदनी है, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। तू साथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। घेऊन जाऊ ना हिला? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आएगी ना? मैं अभी आई। तूने जो कुछ किया ना, बिल्कुल सही किया। यहाँ रहकर हर रोज बेइज्जत होने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेहनती है, काबिल है, लगन से काम करता है। दूसरी अच्छी नौकरी तुझे कभी भी मिल सकती है। अभी मैं ये सब सोचने की हालत में नहीं हूँ जी। मुझे अर्चना की फिक्र हो रही है यार। अगर उसकी शादी जयवंत के साथ हो गई ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो समझ नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभी तो लगता है उस जयवंत को इतना मारूं कि वो खुद सच बता दे। और मैं सच कह रहा हूँ जी, मैं यही करने वाला हूँ। नहीं मानो, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। इससे बात बिगड़ेगी, सुलझेगी नहीं। अगर तू उसे मारेगा ना, तो दुनिया की नजरों में तू और बुरा बन जाएगा और सारी सिंपैथी वो ले जाएगा। लेकिन अजीत, मानो ये बात तो तय है कि जयवंत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। अगर उसे मात देनी है ना, तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए और जयवंत उसे झुठला ना सके। मानो तू चिंता कर लो कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर अर्चना को जयवंत से छुड़ा कर ही दम लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तेरे पास एक अच्छी नौकरी हो। अजीत, मैं अपना गैरेज खोलने। हाँ, वो भी बन जाएगा गैरेज भी। लेकिन उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ, लेकिन तब तक क्या मानव, तब तक क्या? देखो मानव, मेरा एक बचपन का दोस्त है। उसे एक अच्छे ड्राइवर की सख्त जरूरत है। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करता हूं। देखो, साड़ी बेच रहे हो ना, सोना नहीं बेच रहे ना। अगर मैं होलसेल मार्केट में जाऊंगी ना, तो यही साड़ी मुझे आधी कीमत में मिलेगी। ताई माई आका छोड़ दे। ये साड़ी मुझे अच्छी लगी है, मेरे होने वाली बहू को अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुमसे बहस कर रही हूँ। क्या औरत है ये? मैं तो 2 मिनट खड़ी न रहूं ऐसे औरत के साथ में, पूरा दिन खराब हो जाएगा। इधर क्या देख रही है? इधर आ, हम लोग ये काउंटर पे साड़ी लेंगे। अच्छा, देना नहीं ना? नहीं, फिक्स रेट है यहाँ। जाने दो, सुनाओ मत लेक्चर, जाने दो। अरे वाह, अर्चना अपनी होने वाली सास के साथ साड़ी खरीदने आई है। अरे वाह 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 वाह। हिमालय में जाके कितने सालों की तपस्या की है, तभी कहीं जाके इतना कमीना पति मिला। अभी समझ में आएंगे पहले पति की कीमत और उसके घर वालों की कीमत। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मैं आई सोडा ना, अपन दूसरे काउंटर पर चल। रुक, ये कुछ भी कहेगी और मैं सुन लूंगी, इसे छोड़ दूंगी। मिर्ची लगी? सच्ची बात सुनने के बाद मिर्ची लगी जाती है? अरे तुम्हारा बेटा है ही कमीना। मेरे बेटे को झूठे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया, झूठे कागजात पर सही ली, और मेरा गधा बेटा उसने कागजात पे सही भी की। अपनी होने वाली पत्नी का जो सौदा करता है वो कमीना क्या? मैं तो कहती हूँ वो कमीनों से 2 कदम आगे है। तुम?
मैं तुम्हारे जैसी चाल वाली नहीं हूँ। हाँ दिखती है। इसलिए ऐसा तमाशा करना मुझे नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी सुन लूंगी। और मेरे बेटे की तरफ उंगली उठाने से पहले जा जरा अपने बेटे को देख। कितनी बार उसे मना किया है कि अर्चना के पीछे मत आ, लेकिन नहीं, आ जाता है बार बार दुम हिलाते हुए। क्या करे, ये लड़की ऐसी है ना, माया जाल फैला दिया है उसने, माया जाल। हाँ, मेरे पे भी प्यार का जाल फेंका था, लेकिन मैं समय से पहले ही निकल गई बाहर। लेकिन मेरा गधा बेटा अभी तक उलझन में है। क्या करेगा, दिखती है भोली भाली, लेकिन असल में ऐसी नहीं है। ये जो भी है, जैसी भी है, हमने उसे अपनाया है। लेकिन तुम अपने बेटे से कह देना कि इनकी गृहस्थी के बीच में ना आए, समझे? वो क्या आएगा इन दोनों के बीच में, पागल है क्या? क्यों? उस दिन जो इतना बड़ा तमाशा करके गया है तुम्हारा बेटा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बेटे ने ऐसा कुछ किया है जरूर, तभी मेरे बेटे ने आके बोला। मेरा बेटा झूठ बोलने वालों में से नहीं है। जितना भरोसा आपको अपने बेटे पर है ना, उतना ही भरोसा मुझे मेरे बेटे पर है। तो हो गया कल्याण आपके बेटे का। जो लड़का अपने काम के लिए अपनी बीवी का सौदा कर सकता है, वो कल को जाके अपनी माँ बाप का भी सौदा करेगा। अर्चना, इनसे कह दो यहाँ से चली जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। अरे तू भी कह दे अपनी सास को, मुझे भी जरा भी शौक नहीं है इनसे बात करने का। आई बड़ी शानी। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे उसे नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं। हम ही हैं जो उसे काम पर रखने के लिए मरे जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता वैशु, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है इस मानव में। मेरे मुंह पर रेजिग्नेशन मारकर चला गया। एक बार मौका मिल जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। धर्मेश, जाने दो ना, छोड़ो अब इन सब बातों को। जितना बातों को खींचोगे ना, बातें उतनी ही उलझती जाएंगी। वैसे भी झगड़ा करके सब कुछ खत्म हो चुका है। किसका भला हुआ है झगड़ा करके, जो अब तुम्हारा भला होगा? हाँ धर्मेश, तुम समझने की कोशिश करो। तुम ही कहते हो ना कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों में उलझना अच्छा नहीं लगता है। तुम बड़े बनना चाहते हो, बड़ी सोच रखते हो, तो अब इन छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाने दो ना, छोड़ दो मानव को। और वैसे भी मानव के साथ ये सब कुछ करने के बाद उसकी इमेज पर इसका क्या असर होगा वो नहीं पता, लेकिन इससे तुम्हारी इमेज पर बहुत बुरा असर होगा। धर्मेश, छोड़ दो, माफ कर दो मानव को। ऐसा करने से फैक्ट्री के वर्कर्स की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी ना धर्मेश। शायद तुम ठीक कह रही वैशु। मानव इस लायक ही नहीं है कि मैं उसके साथ दुश्मनी मोड़ दूं। मानव, इधर आ। मेरे सवाल का जवाब दे। तुझे बहुत मजा आता है ना अपनी आई की बेइज्जती देखने में? क्या बोल रही है तू? क्या, क्यों, सब मैं बाद में बताऊंगी। मेरे सवाल का जवाब दे। तुझे अपनी आई की बेइज्जती देखने में बहुत मजा आता है ना? देखा है, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत कर। तेरी दर्द भरी कहानी मुझे मत सुना। तू हमेशा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है और हमेशा हमदर्दी की उम्मीद करता है। क्यों जाता है तू अचानक के घर? बोल ना। अरे सविता, क्यों चिल्ला रही हो? तेरी आवाज नीचे तक सुनाई दे रही है। चिल्लाऊंगी और जोर से चिल्लाऊंगी, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा। तू मेरे सवाल का जवाब दे। तू क्यों गया था अर्चना के घर? तू अर्चना के जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों करता है? तेरा और उसका क्या संबंध है? कौन लगती है वो तेरी? हाँ? उल्टा ये करने से वो जयवंत की माँ आज 4 लोगों के सामने और वो चुड़ैल अर्चना के सामने भला बुरा कहा उसने मुझे। तेरी ये मूर्ख
हरकतों की वजह से 4 लोगों के सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा। तू क्यों करता ये सब? तो क्या करूं भाई? जयवंत की सच्चाई जानने के बाद मैं चुप रहूं, अर्चना की जिंदगी तबाह होने दूं? अरे लेकिन सच बोल के कुछ फायदा है क्या? तेरी बातों का कोई यकीन करता है क्या? बोलना। कोई यकीन करे ना करे वो उनकी मर्जी, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। ओ नट सम्राट, मुंह बंद रखो। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तू मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। वो तो पता है, जब से अर्चना तेरी जिंदगी में आई तब से तू अपनी मनमानी करता है। देख, तेरी वजह से अगर मेरी बेइज्जती हो गई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान में रख। और एक बात सुन, अगर तेरी इस हरकतों की वजह से तेरी शादी अगर रुक गई ना तो देख लेना तू।